समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः खत्म हुआ व्यवधान मिल गया समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक बहुत ही गरीब परिवार का युवक यात्रा कर रहा था। शायद वो नौकरी की तलाश के लिए जा रहा था। टिफिन रखा हुआ था उसने, लेकिन चूंकि गरीब परिवार से था इसीलिए टिफिन में केवल उसने रोटियां रखी हुई थी। जब दोपहर का वक्त हुआ, उसे भूख लगी, उसने अपनी टिफिन खोली, रोटियां बाहर निकाली और रोटी के टुकड़े तोड़ के वो टिफिन के अंदर ऐसे डाल के खा रहा था जैसे कि टिफिन के अंदर कुछ सब्जी हो या कोई चीज़ हो जिसे वो ले करके खा रहा है। यद्यपि टिफिन के अंदर कुछ सब्जी, दाल या कुछ भी नहीं था। आसपास के लोग देख रहे थे कि ये बार बार रोटी का टुकड़ा तोड़ता है, टिफिन के अंदर डालता है, ऐसे डाल के खा रहा है जैसे टिफिन से कुछ निकाल रहा हो या उसमें कुछ लगा के खा रहा हो। हैरत में थे। एक बुजुर्ग ने पूछा उससे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उस युवक ने कहा, गरीब युवक ने, कि मैं ये सोच रहा हूँ कि टिफिन के अंदर अचार रखा हुआ है और भले अचार है नहीं, लेकिन मैं अचार समझ के वो डालता हूँ फिर खाता हूँ। उस वृद्ध ने कहा, तो है तो नहीं अचार, लेकिन तुम अचार सोच के खा रहे हो, तो क्या अचार का स्वाद भी आ रहा है तुम्हें? उस युवक ने कहा, हाँ हाँ, मुझे अचार का स्वाद आ रहा है और बड़ा आनंद ले रहा हूं मैं कि रोटी में अचार के साथ खा रहा हूं। उस वृद्ध ने कहा कि यदि सोचना ही है तुम्हें, तुम अचार क्यों सोच रहे हो? तुम मटर पनीर सोच सकते हो या फिर शाही गोभी सोच सकते, कुछ अच्छा सोचते तो अच्छे का स्वाद तुम्हें आता। पति की बात वृद्ध ने कही थी मित्रों। यदि सोचना ही है तो क्यों ना कुछ बड़ा सोचें, तो उस बड़ी सोच से हमें प्राप्ति भी बड़ी ही होगी। कई बार हमारे बुजुर्ग हमें अपने अनुभव से कुछ बड़ा सिखा जाते हैं और कुछ सुंदर सिखा जाते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव के रत्न होते हैं। और यही कारण है कि समाधान कार्यक्रम में भी हम जो ऐसे अनुभवी रत्न हैं उन्हें आमंत्रित करते हैं, जो अपने अनुभव हम तक पहुंचाते हैं, ताकि हम भी कुछ सुंदर रत्न अपने जीवन में धारण कर सकें और जीवन का भरपूर आनंद ले सकें। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री किशोर शर्मा जी और साथ ही उनकी धर्मपत्नी सुनीता शर्मा जी, जो गुड़गांव से हमारे बीच पधारे हुए हैं और दोनों ही टीचिंग प्रोफेशन में हैं। आइए दोनों का अभिनंदन करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग अनुभव लेकर के गुड़गांव से हमारे बीच यहाँ पे पधारे हुए हैं। इस मंच पर आकर सुनीता जी, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत ही अच्छा। जैसा कि कार्यक्रम का नाम ही समाधान है जी, तो आज सारा संसार जो है समस्याओं से घिरा हुआ है, तो मुझे लगा कि समाधान के मंच पर आना अपने आप में ही परम सौभाग्य का विषय है। तो मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। जी जी, किशोर जी आप? इनफैक्ट जैसे सुनीता जी ने कहा कि समाधान मंच के ऊपर आना ही एक सौभाग्य की बात है,
तो एग्जैक्टली मैं इसको समर्थन देता हूँ कि ये बहुत सौभाग्य की बात है। जी जी, और ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोग सुंदर अनुभव लेकर के आए और हमारे दर्शकों तक वो सुंदर अनुभव पहुंचाने जा रहे हैं। समाधान कब से देख रहे हैं आप दोनों, और क्या इससे अनुभूतियां आप लोगों को प्राप्त हुई हैं? अभी हम समाधान को 4 साल से देख रहे हैं जी। हालांकि रेगुलर नहीं देखते हैं, पर फिर भी ऑफ एंड ऑन देखते रहते हैं। जो भी सॉल्यूशंस इसमें दिए गए हैं, बताए जाते हैं, जी जी। उनको हम प्रैक्टिस भी करते हैं बीच बीच में। जैसे जो हमारे कंसर्न में आया कि हम इसको अप्लाई कर सकता हूँ अपनी अपनी विषय में या फील्ड में, जी जी। तो हम उसको यूज करते हैं और उसका बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जी जी, वो तो हम आपसे सुनेंगे किशोर जी। सुनीता जी, आप? ऐसे समाधान कार्यक्रम के जो प्रयोग हैं वो मुझे लगता है शायद अपने से ज़्यादा दूसरों पर बहुत प्रयोग किए, तो उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आया है। और वही शायद मैं आपसे शेयर भी करूंगी जी, जी। कि समाधान के जो उपाय बताए जाते हैं वो ऐसे हैं जिसमें वही वाली बात है, हींग लगे न फटकी और रंग भी आए चोखा। ऐसा हमें कुछ स्पेंड नहीं करना है उस पर, तो इसलिए बहुत ही सस्ता सुंदर टिकाऊ इलाज है ये। जी जी जी, एक आपने बहुत अच्छी बात कही है कि सचमुच घर बैठे हमें एक सुंदर चीज प्राप्त हो रही है, और शायद इसकी तरफ अब तक हमारा ध्यान नहीं था कि आध्यात्म भी एक माध्यम हो सकता है हमारी समस्याओं को दूर करने का, और समाधान यही छोटी छोटी चीजें सब तक पहुंचा रहा है। एक विशेष बात आप लोगों से और जानना चाहूंगा किशोर जी आपसे। समाधान देखने के बाद जो अभ्यास आप करते हैं या फिर दूसरों से कराते हैं, रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिल जाता है या वक्त लगता है उसे मिलने में, और क्या एक विश्वास बना रहता है कि सचमुच ये हम करेंगे तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट मिलने वाला है? कभी कभी तो इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है जी। जैसे मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ कि जब मैं पहले डिफेंस में था जी, उससे बाद में फिर मैं इंडस्ट्री में गया और मच लेटर मैं टीचिंग में आया जी जी। तो जो सब्जेक्ट मुझे दिए गए वो पूरे इंजीनियरिंग फील्ड में थोड़े से डिफिकल्ट थे। कुछ चीजें जो होती हैं आपने काम तो करते पर पढ़ाने के लिए तो थोड़ा सा तैयारी अलग से करनी पड़ती है, तो मुश्किल भी थे। तो तब मैंने परमात्मा को कहा कि परमात्मा ये सब्जेक्ट तो मैं टॉपिक तो बहुत मुश्किल है कवर करना, तो आप मेरे साथ चलो और आप ही पढ़ाओ बच्चों को। और आप मानोगे नहीं कि वो कितनी स्मूथली वो जो टॉपिक निकल गया और सभी बच्चों की समझ में भी आ गया। मैं खुद विश्वास नहीं कर सकता था कि ये इतना आसानी से मैं इसको पढ़ा भी लूंगा। तो ये इंस्टेंट रिजल्ट निकला। जी जी जी। तो आपको की फीलिंग क्या रही कि मैंने पढ़ाया या परमात्मा ने आके पढ़ा दिया? मुझे तो लगा कि परमात्मा ने आगे पढ़ा दिया क्योंकि मुझे तो आता ही नहीं था वो सब्जेक्ट, इतना कॉन्फिडेंट मैं था ही नहीं उस सब्जेक्ट में कि मैं पढ़ा पाऊंगा। और वो उसके बाद में मुझे लगा कि जब भी मैं उस चैप्टर के ऊपर आता हूँ तो लगता है ये तो मुझे आता है जी, जी। उससे पहले मैं हमेशा ही डरता था, उसको स्किप करता था। ये थोड़ा सा इसको बाद में पढ़ाएंगे, इसको बाद में पढ़ाएंगे। तो हमेशा ही ऐसा हुआ मेरे साथ। और उसके बाद में तो बट कॉन्फिडेंस की नहीं जी, दिस इज मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया ये। जी 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 जी। चलिए, एक सुंदर बात है कि उनकी मदद सहज हो जाती है जब हम कुछ अच्छे अभ्यास कर लेते हैं। तो आप भी टीचिंग प्रोफेशन में ही हैं सुनीता जी, और आपने भी अपने मेल में ये बातें लिखी थी कि आप बच्चों के ऊपर भी विशेष प्रयोग करती हैं। तो किस प्रकार के प्रयोग आप बच्चों के ऊपर करती हैं योग का? देखिए, आजकल जो सबसे बड़ी समस्या कॉलेजेस में या स्कूलों में है वो है अनुशासन की जी। और कुछ माता पिता बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं दे पाते हैं, तो दोष एक दूसरे को करने के बजाय जो समाधान देना ही हमारा सबसे बड़ा एज ए शिक्षक धर्म रहता है। तो कुछ उपाय शुरू किए हैं मैंने जिसका मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, कि जिसमें बच्चों को जैसे क्लास शुरू करने से पहले 1 मिनट साइलेंस का अभ्यास करवाती हूँ जी। और उस 1 मिनट में बेसिकली उनके अंदर छुपे हुए जो गुण हैं जिनको वो भूल चुके हैं उन्हीं का अभ्यास कराती हूँ। जैसे साइलेंस में बच्चे बैठ जाते हैं और उनको बोलते हैं, आई एम अ वेरी पीसफुल सोल, आई एम अ वेरी पावरफुल सोल, आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड। एंड आप विश्वास नहीं करेंगे कि जैसे स्पेशली जब गेम्स पीरियड से आए हैं बच्चे, जब लाइब्रेरी पीरियड से आए हैं, तो वो दड्डनता तो होती ही है, लाइन तोड़ के फटाफट। एंड एकदम थोड़े से समय बाद वो वायुमंडल इतना पॉजिटिव हो जाता है कि बच्चों को अनुभव होने लगे हैं जी जी जी। और घर में जाकर वो अपने पेरेंट्स से भी शेयर करते हैं। और जब पीटीएम होता है तो मैं तो इट्स गॉड्स ग्रेस कि पेरेंट्स आके बताते हैं कि आजकल बच्चे हमें घर में कहते हैं
मेडिटेशन करो, शांत होना है तो। तो ये उल्टी गंगा से हो गया कि पहले पेरेंट्स सिखाया करते थे, बच्चे सिखाने लगे। जी जी जी। तो ये एक प्रोजेक्ट के रूप में मैंने साइलेंटली लिया हुआ है। जी जी। हमारी प्रधानाचार्य हैं, उनसे मैंने शेयर किया है कि मैं बच्चों को करती हूँ। और अभी कुछ समय से मैंने थोड़ा सा मोबाइल में म्यूजिक भी उनकी परमिशन से लिया था कि क्या मैं म्यूजिक, तो हल्का सा जस्ट 1 मिनट के करीब ही मेडिटेशन म्यूजिक प्ले करके हर क्लास में जाती है। तो अब क्या हो गया, कई बार कैसा होता है कि कुछ स्कूल में प्रोग्राम्स हैं, कुछ हैं, तो बाई चांस 1% मेरी बुद्धि से उतर जाए तो बच्चे कहते हैं मैम 1 मिनट साइलेंस नहीं हुआ आज। चलिए, मतलब बच्चों के अंदर इतना ये गहराई से उतर गया है और वो इसका बेनिफिट भी ले रहे हैं। क्योंकि उसके बाद जैसे एकदम से उनके फेस से लग जाता है पता ना, ग्लो करने लगता है। और दूसरे बच्चे प्योर होते हैं, तो जैसे वो अभ्यास करते हैं कि मैं एक स्टार हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, तो उनके अंदर वो दिखने लग जाता है जी। तो मुझे तो बहुत अनुभव इसका समाधान के थ्रू जो मैंने जाना है कि जो स्वमान का अभ्यास जी जी इट्स बहुत ही फायदेमंद हुआ है। चलिए, बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है कि अब वो मेडिटेशन करने लगे हैं। और आपने एक बात और लिखी थी सुनीता जी अपने मेल में कि एग्ज़ाम फियर जो बच्चों में होता है, आमतौर पे होता ही है कम या ज़्यादा सभी बच्चों में, उसमें भी राहत मिली है। अब वो डर का भाव जो उनके अंदर हुआ करता था एग्ज़ाम के लिए, वो नहीं रहा है। देखिए, डर जो था एग्ज़ाम का वो बेसिकली तो था कि समय पर पढ़ाई नहीं करते हैं जी। लेकिन उसके बाद जो भीषण परिणाम आते हैं, जो आजकल सुसाइड के केस होना, ये सब होना, तो उसके लिए जो है ये राजयोग मेडिटेशन जो उनको अभ्यास कराती हूँ, उससे उनके अंदर की जो शक्तियाँ हैं उनको जागृत करने का एक मुझे अच्छा गॉड ने प्लेटफॉर्म दे दिया है। तो उससे फ़र्क ये पड़ा है कि एग्ज़ाम से काफ़ी महीने पहले ही ये जो अभ्यास मैंने आपको कहा था ना आरंभ करा है, तो एक छुपी हुई प्रतिभा की एक आई एम अ नॉलेजफुल सोल, तो ये बहुत वर्क कर रहा है उनके कि मैं तो जानकार हूँ बिल्कुल। एंड देन एक अभ्यास उनको कराती हूँ, गॉड इज माई कंपेनियन। गॉड इज माई कंपेनियन को लेके जब वो चलते हैं, एंड थर्ड है कि आई एम अंडर द शेल्टर ऑफ ऑल माइटी अथॉरिटी, मैं सर्वशक्तिवान की छत्र छाया में हूँ। तो ये सारी प्रैक्टिसेस आप उन बच्चों से कराती हैं और कहती हैं कि घर में भी अभ्यास किया करें। कि पढ़ने से पहले एग्जाम का जब सिलेबस तैयारी करोगे तो उससे पहले आप किसी को कंपेनियन मत बनाना, केवल जो है गॉड को कंपेनियन बनाना। तो मैंने वैसे मेरे पास मिडिल तक क्लासेस है, पर मैंने छोटी क्लासेस से शुरू करवाया है, 4th से शुरू कराया है, क्योंकि इससे पहले कि वो 6ठी 7वीं में जाके डर शुरू करें, तो 4th से उनको ना ये एक कंपेनियनशिप की फीलिंग आ गई है। तो कुछ रिजल्ट आपको दिखाई दिया कि हाँ, पहले ये था, अब ये हो गया है। उनके जो रिजल्ट में फर्क आया है, और मैंने थोड़ा अपने पास मेंटेन भी किया हुआ है वो। तो ईयरली जब हम लोग को अपनी रिपोर्ट देनी होती है, तो मैं जो एक्चुअली हमारे जो विद्यालय में जहाँ पढ़ाती हूँ, दिल्ली के अच्छे विद्यालयों में आता है, रामजस विद्यालय आरकेपुरम में है, हमारी जो प्रधानाचार्य हैं वो बहुत सपोर्ट करती हैं इन सब चीज़ों को। वैल्यू एजुकेशन को भी बहुत सपोर्ट करती हैं। मुझे काफ़ी चीज़ में, जैसे शायद मैंने मेंशन भी किया होगा, 2011 का ना जो वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी से वैल्यू एजुकेशन में जो था अवार्ड भी मिला था। तो उसका निमित्त भी हमारी प्रधानाचार्य बनी थी। तो ये सब अभ्यास जो हैं, इनसे मुझे बहुत बच्चों को मदद मिल रही है, तो मेरा भी हौसला बढ़ जाता है। और मैं तो इस मंच से सभी अपने शिक्षक जो फैकल्टी है, ये मैसेज देना चाहूंगी कि आप भी ट्राई करें। इस अभ्यास से बच्चों में डेफिनेटली एक तो बैठने का जो ना, बैठते ही नहीं है जी, उनके बैठने की परंपरा भी आ रही है कि थोड़ा समय बैठ के अपने बारे में सोचें। ये एक सुंदर सी परंपरा है। अन्यथा टीचर्स या फिर जो भी स्कूल प्रबंधन है, ये शिकायत जरूर करता रहता है कि बच्चे बड़े शरारती हैं, इनको कैसे हम कंट्रोल करें, कैसे इनको डिसिप्लिन में लाएं। तो ये एक बड़ी समस्या मुझे लगता है कि स्कूल में और स्कूल प्रबंधन के लिए हमेशा बना ही रहता है जी। किशोर जी, आप भी टीचिंग में ही हैं, आपका भी बच्चों के साथ ये इंटरेक्शन होता रहता है, बड़े बच्चों के साथ। चलिए, सुनीता जी तो छोटे बच्चों के साथ हैं, आप बड़े बच्चों के साथ हैं, और आपने भी अपने एक्सपीरियंस में मेल में ये बात शेयर की थी कि बच्चों को हैंडल करना थोड़ा सा कठिन रहा शुरुआती दौर में, और कुछ बच्चे तो थोड़े से शरारती किस्म के भी थे जिन्होंने कुछ ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश की, जो हम आमतौर पे फिल्मों में देखा करते थे, वो आपने अपने जीवन में ही फेस किया है। कैसे आपने सिचुएशन को हैंडल किया और चीज़ों को सामान्य किया? इनफैक्ट जो क्लास कंट्रोल का मैग्नीट्यूड है वो कॉलेज में थोड़ा सा बढ़ जाता है जी। एक तो हमारा कॉलेज थोड़ा सा गांव में होने की वजह से जो टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं वो थोड़े से ज़्यादा
शरारती होते हैं, इनडिसिप्लिन थोड़ा सा अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है उनमें, तो क्लास कंट्रोल के प्रॉब्लम तो है ही है। पर सुनीता जी को काफ़ी एक्सपीरियंस था, तो जब मैं टीचिंग में आया तो हालांकि मैंने इनको बताया नहीं कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, पर इन्होंने खुद ही पता लगा लिया कि ये प्रॉब्लम आ रही होगी। तो इन्होंने काफ़ी मुझे, तो इनके अनुभवों का आपने लाभ लिया। इन्होंने कहा टिप्स दिए, और राजयोग का भी मैंने, मेडिटेशन का भी मैंने फायदा उठाया। उसकी वजह से बहुत फायदा हुआ। कम से कम बच्चे अगर सुन लेंगे लेक्चर को ढंग से तो उनको आधा काम तो हो गया कि सब्जेक्ट उनको आ जाएगा, पर अगर वो सुनेंगे ही नहीं और अपनी शरारतों में ही बिजी रहेंगे तो उनके दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये राजयोग का प्रैक्टिस, मेडिटेशन की प्रैक्टिस को उसको प्रैक्टिकल रूप में क्लास में यूज किया जाए, चाहे वो जैसे 1 मिनट है या फ्यू सेकंड्स हैं, या जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि परमात्मा को, ईश्वर को अपने साथ ही लेके चलो, बहुत फायदा होता है उससे क्लास कंट्रोल का। एकदम शांत क्लास मिलती है, एकदम शांत मिलती है, अनबिलीवेबली शांत। हमारी क्लास की जो बाकी फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया कि आपकी क्लास इतनी शांत कैसे होती है। तो उनको क्या मालूम कि मैं तो क्लास पढ़ाता ही नहीं हूँ, पढ़ाने वाला तो कोई और ही है। तो आपने कभी शेयर नहीं किया कि मेरे साथ कौन है और कौन पढ़ाता? ये सीक्रेट आपने शेयर नहीं किया अपने साथियों के साथ? नहीं, ये नहीं मैंने उनको बताया कि मैं मेडिटेशन करता हूँ और ईश्वर को अपने साथ लेके जाता हूँ। पर मैंने कहा कि नहीं, ऐसा ही है। उनको तो जैसे मैंने बड़ाई मार दी अपनी पर बस सच्चाई ये है कि मेडिटेशन का ये इफेक्ट है ये। बहुत सुंदर। सुनीता जी, आपने अपने मेल में अपनी कुछ बीमारियों के बारे में लिखा था कि कई सारी बीमारियां थीं, चाहे वो फूड एनर्जी की हो, स्किन की हो, आपके कंधों में तकलीफ हो, बहुत सारे आपने विस्तार से लिखे थे। इन सभी बीमारियों में भी आपने योग के प्रयोग किए, क्योंकि जब व्यक्ति बीमार होता है तो अपनी पढ़ाना भी है आपको, घर का कार्य भी करना है, फिर बीमारियों से भी जूझना है, तो इरिटेशन तो हो ही जाती है, या हम अपने जीवन को सामान्य रूप से कहें कि एंजॉय नहीं कर पाते। तो इन बीमारियों को आपने कैसे ठीक किया और इस समय पे अपने मन की स्थिति को कैसे ठीक रखा, वो बहुत इम्पोर्टेंट। मैं सारा श्रेय जो है ये राजयोग मेडिटेशन को देना चाहूँगी, क्योंकि इससे पहले जैसे मुझे बेसिकली फूड एलर्जी है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू कैन से, हीमोग्लोबिन मेरा बहुत कम रहता था, 11 साल तक बुखार रहा। एंड ये मेरे हस्बैंड जो थे ये नेवी में थे, 2 बेटे, तो दोनों के साथ मैं अकेली ही जूझती थी। तो मैं टेंशन बहुत लेती थी, दुखी बहुत हो जाती थी, क्योंकि 10-11 बजता था मुझे बुखार हो जाता था, कमजोरी के कारण खाना कुछ खा नहीं सकती और थी। ये लगातार था जी, 11 साल तक तो लगातार रहा मुझे। और वही मेरे मतलब मेरे भी उम्र के ऐसी दहलीज पे थी कि बच्चों को लुक आफ्टर भी करना जरूरी था जी। तो उस समय आज से 14 साल पहले मेरे जीवन में राजयोग का और ब्रह्मा कुमारीज का वो। उसके बाद जो हमारे सूरज भाई जी हैं समाधान, इनके साथ मैं टेलीफोनिकली भी जुड़ी रही। इनसे मुझे समाधान मिलते रहते हैं, मेल के द्वारा भी। तो ये जो अभ्यास थे, तो एक जो अभ्यास था कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, एक कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, और एक था मेरा अभ्यास कि मैं संपूर्ण स्वस्थ एवं शक्तिशाली आत्मा हूँ। भले ही तबीयत कितनी भी खराब हो, लेकिन मैं सवाल ही नहीं उठता। और मेरे स्कूल में जो है कुछ लोग मुझे इसी बात से वो एडमायर भी करते हैं कि जितनी बीमारी ज्यादा होती है उतना मैं अच्छे से तैयार होके जाती हूँ। कि मेरे पड़ोसी को भी नहीं पता होता है कि मेरा शाम को 18 से 19 बार मेरे ऑपरेशन हो चुके हैं, तो किसी को पता ही नहीं होता कि मुझे कुछ तकलीफ थी। जी। तो ये सारा श्रेय जो जाता है ये मेडिटेशन को जाता है जी। क्योंकि लोगों ने मुझे देखा है कि मैं पहले कैसी थी और अब कैसी थी। बहुत डरपोक, बहुत डरती थी, अकेले कहीं जा नहीं सकती थी। अब मैं मतलब दावे के साथ कह सकती हूँ कि मुझे बिल्कुल भय नहीं लगता, बीमारी से भी बिल्कुल भय नहीं लगता। हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरी बीमारियां समाप्त हो गई हैं, लेकिन उसको डील करना सिखा दिया परमात्मा ने। ये बहुत सुंदर सी बात आपने कही है कि बीमारियां, क्योंकि अब हम कलयुग में हैं तो वो होती रहती हैं, और साथ ही कार्मिक अकाउंट की बात भी है, लेकिन उनके साथ हम डील कैसे करते हैं, मन की स्थिति को कैसे अच्छी रखते हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। क्योंकि कभी भी जब तकलीफ होती है, क्या हुआ, मैं बोलती हूँ गाड़ी डेंटिंग पेंटिंग के लिए गई थी है ना, डेंटिंग पेंटिंग के लिए गई थी, इंजन परफेक्ट है। बिल्कुल। तो ये चीजें बहुत मदद करती हैं। तो योग के माध्यम से जो ये आपने कहा कि लगातार बुखार की स्थिति या लगातार इस प्रकार की जो शारीरिक तकलीफें थी, क्या इनमें भी कमी आई या किन्हीं कुछ चीजों से आप पूरी तरह मुक्त भी हो गई?
जी, जैसे पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती थी, अब मैं जैसे इस बार मेरे भोजन जो है 50% चीज़ें जो हैं मुझे सूट करने लग गई हैं। जी, जी, जी। हाँ, और कुछ तो वही था ना, एज़ यू थिंक सो यू बिकम वाली बात, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। हाँ, हाँ। तो पहले सोच में ये लगता था मुझे ये तकलीफ़ है, मैं ये नहीं खा सकती, और फिर रिश्तेदार भी, जैसे मैं खाना बनाने में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ, तो हमारे घर के लोग बोलेंगे बेचारी सबका बनाती है पर खुद नहीं खा पाती। हाँ। तो वो मुझे वर्ड्स घूमते रहते थे, और शुरू से ही मैं अपना डब्बा अलग से कैरी करती थी। जी, जी, जी। तो जब ये मुझे नॉलेज भी मिली, तो जैसे अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है, जी। तो मुझे जो बातें नेगेटिव लगती थी वही मेरा एसेट बन गई, क्योंकि अन्न का प्रभाव मन पे पड़ता है। तो मैंने कहा अरे अन्न तो मैं खुद ही हमेशा बना के ले जाती हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अब इस पर जो है मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं पावरफुल हूँ, तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। जी, जी, जी। तो वो सोच में इतना परिवर्तन आ गया कि वही खाना, उससे मेरा हीमोग्लोबिन आज 12.5 हो गया है। अरे वाह, बहुत नहीं तो सुंदर। 7, 6.5, 4, 5 रहता था। बिल्कुल आपने डबल कर लिया जी, है जी, इसको। जी। चलिए, ये एक सुंदर बात है कि सचमुच योगाभ्यास से जो दवाइयाँ लगातार हम जी। लेकर के अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने की कोशिश करते हैं, भोजन के द्वारा, जी। योगाभ्यास के द्वारा इसे सुंदर किया जा सकता है। शर्मा जी, आपने भी जब सुनीता जी बीमार रहा करती थीं, तो आपने भी लिखा था कि आप इनके लिए मेडिटेशन किया करते थे, योग किया करते थे। तो आप किस प्रकार से योग का सहयोग इन्हें दिया करते थे? एक्चुअली मैं इनको जैसे ड्राई प्रेशर, तो उनको जैसे साकाश देते हैं, पीछे वाइब्रेशंस भेजता था कि ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सेफली गाड़ी चला रही हैं, और क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो और कभी भी गाड़ी टच नहीं हुई। हालांकि मैं इतने सालों से गाड़ी चलाता हूँ, मैंने बहुत बार एक्सीडेंट किया है, जबकि इन्होंने एक बार भी गाड़ी को टच तो नहीं ये किया आपके है। वाइब्रेशन का असर था शायद। अब ये तो नहीं कह सकते, पर एक बार भी गाड़ी टच नहीं हुई है इनकी। जी, जी। पर हाँ, इनकी हेल्थ में भी काफ़ी सुधार आया है। जो पहले फीवर रहता था, जी। वो बिल्कुल अभी नहीं है। अभी थकावट जरूर है, पर फीवर तो गायब हो गया है बिल्कुल तो इनका। विशेष आप क्या संकल्प लेते थे, कैसे योग के वाइब्रेशन देते थे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है शर्मा जी कि जो पेशेंट होता है वो खुद या तो बहुत व्यस्त होता है, या फिर ऐसी स्थिति में होता है कि वो मेडिटेशन नहीं कर पाता। तो जो हमारे निकट संबंधी होते हैं, प्रियजन होते हैं, उन्हें भी एक अच्छा वो प्रसंग है आपके रूप में कि कैसे वो अपने निकट संबंधियों की मदद कर सकते हैं। तो आप क्या प्रैक्टिस किया करते थे? इसमें एक हमने क्लास अटेंड की थी मिस्टर चंद्रशेखर भाई की। जी। उन्होंने कलर थेरेपी के बारे में भी कहा था। तो उसमें रेड कलर वाज द शक्ति के लिए था। तो वो भी मैंने प्रैक्टिस की जी। कि रेड रेज जो हैं वो इन पर जा रही हैं, देन शी इज गेटिंग स्ट्रेंथ, तो रिकवर हो रही हैं। जी, 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 जी। ये एक प्रैक्टिस की थी। और एक ये ऑरेंज कलर, जी। उसमें जो यूरिन संबंधी इनकी प्रॉब्लम है और एलर्जी की स्किन की प्रॉब्लम है, जी। उसकी भी मैंने प्रैक्टिस की थी। बिल्कुल, मतलब मेडिटेशन के थ्रू आपने इनको अच्छी अपनी शुभ भावना और अच्छे वाइब्रेशंस दिए, जिससे कि ये हेल्दी होती जाए। हालांकि काफी कम हो गई है, पर अभी भी है। हम ये नहीं कह पाएंगे कि वो टोटली रिकवर हुई। चलिए, लेकिन आपका ये वाइब्रेशन जारी रहेगा तो ये टोटली ओके हो जाएंगे। हो जाएगा। आपकी शुभ भावनाओं की भी आवश्यकता है, और अब तो वैसे भी परमात्मा आप लोगों के साथ है, जैसा आप दोनों अपने अनुभव के साथ शेयर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि तकलीफ बनी भी हुई है तो ईश्वर साथ है, और मन की हमारी स्थिति अच्छी है तो हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और हम अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करते हैं, और इसकी ज्यादा जरूरत है मुझे लगता है। एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगी रुपेश जी, ये जैसे हमेशा कई बार बोलते हैं ना कि आप अपने लिए कर लीजिए, जैसे भाई जी समाधान में देते हैं कि आप ये प्रयोग कीजिए। तो एक बार मैंने इनसे टेलीफोनिकली शेयर किया था भाई जी से, सूरज भाई जी से। मैंने कहा भाई जी, जब मैं अपने लिए करने बैठती हूँ, अपने लिए प्रैक्टिसेस करती हूँ, तो उसी समय मेरे सामने कोई ना कोई ऐसा इमर्ज हो जाता है जो मुझसे ज्यादा दुखी है। तो मैं अपने लिए छोड़ के आई क्रिएट दोज वाइब्रेशंस किसी और के लिए, और मैं नहीं कर पाती हूँ। 21 दिन नहीं कर पाऊंगी, 11 में ही मतलब कुछ हो जाएगा। तो इन्होंने बहुत सुंदर बात की थी। इन्होंने तब कहा था कि आप अपने आप को एक पुण्य आत्मा समझिए। पुण्य आत्माएं दूसरों का ही करती हैं। जी, जी। वो जो थी ना, वो भी मेरी लाइफ में बहुत टर्निंग पॉइंट लेकर आ गई। तो अब जो है कि जीवन का उद्देश्य ही बन चुका है कि कहीं पर भी कुछ भी दुर्घटना हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, अपने आप से मुझे प्रयास नहीं करना पड़ता। ड्राइव करते करते भी बुद्धि जो है सकाश देती रहती है। चलिए, तो बहुत सुंदर बात है। मतलब आप औरों के लिए करती हैं तो औरों मेरा की दुआएं, खुद भला हो जाता है। बहुत अच्छा होता है। वो कहते हैं कि औरों का भला करते चलो तो फिर
अपने लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उनकी दुआएं ही हमारे लिए सब कुछ कर देती है। और मुझे लगता है कि आपके चेहरे पे जो मुस्कान है वो इसी वजह से ही है कि सबकी दुआएं आपको मिलती रहती हैं। बहुत ज्यादा। चलिए, आप दोनों यहाँ हैं, शर्मा जी और आबी मिसेस शर्मा, बहुत अच्छा लगा आप दोनों के अनुभव सुन करके। आप पुनः पुनः यहाँ पधारें और अपने इन अनुभव के रत्नों को औरों को भी बांटते रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, सोच का बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर, जीवन के ऊपर पड़ता है। राजयोग भी हमें बेहतर सोचना सिखाता है कि कैसे आप अपने विचारों को सुंदर करें, श्रेष्ठ करें, और साथ ही इसे परमात्मा के साथ भी कैसे जोड़ें, उनके साथ का भी अनुभव कैसे करें। सोच से ही हमने शुरुआत भी की थी मित्रों कि यदि सोचना ही है तो क्यों ना अच्छा सोचें, बड़ा सोचें। और किसी ने कहा भी है कि जितना आप सोचते हैं उतना ही आप प्राप्त करते हैं। तो क्यों ना अच्छे से अच्छा अपने लिए सोचें, बड़े से बड़ा अपने लिए सोचें, तो सचमुच जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। तो अपनी सोच को मधुर, सुंदर और श्रेष्ठ बनाते चलें। इन्हीं कामनाओं के साथ दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार। और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।